हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और उसमें भी आपको मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा पहले। तो केमिस्ट्री का आज मैंने पहला टॉपिक चूज किया है, वो है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड होता क्या है, जनरल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, मतलब इसकी फर्स्ट बात करना चाहूँगा डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन होती क्या है, देखें आप इसकी डेफिनेशन। मान लो किसी भी कार्बनिक यौगिक में, मतलब एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन समूह के द्वारा होता है तो उसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। यानी इंग्लिश मीडियम मतलब वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर सब्स्टिट्यूट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH4 मीथेन। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी हेलोजन के द्वारा करता हूँ। फॉर एग्जांपल Cl2 रिएक्शन कराता हूँ मैं, क्या बनेगा CH3Cl प्लस HCl। मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो गया, एक क्लोरीन के द्वारा हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बात करता हूँ तो इंट्रोडक्शन में आता क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड कर दूंगा। सेकंड है आइसोमेरिज्म। ये जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उस टाइम में आपको अच्छा लेक्चर दे पाऊंगा उस टाइम से। थर्ड है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन जो होता है वो एल्किल हैलाइड में 2 टाइप से होता है। फॉर एग्जांपल देखिए इधर देखिए, बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण जो एल्किल जो हैलाइड होता है उसके अंदर वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है जनरल कंडीशन में। फर्स्ट में बात करना चाहूंगा, पहला जो वर्गीकरण का प्रकार है वो अपना कौन सा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अटैच विद कार्बन। मतलब कार्बन पर जुड़ने के आधार पर वर्गीकरण। या तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो अब कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें आप पहले। चलते हैं कार्बन के जुड़ने के आधार पर वर्गीकरण में। फर्स्ट है, पढ़ा होगा आपने इस जनरल कंडीशन में, फिर मैं बता रहा हूँ, 0 लेवल से स्टार्ट करना मेरे को। फर्स्ट है प्राइमरी कार्बन, या उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में 1 डिग्री कार्बन। होता क्या है 1 डिग्री कार्बन, मतलब कोई भी ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हेलोजन ग्रुप किसी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 इसमें मैं रिएक्शन कराता हूँ। सपोज मैं Cl2 के साथ क्या बनेगा CH3 CH2 और C। मतलब प्राइमरी कार्बन क्या होता है, पहली बात तो बताना चाहूंगा, ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे हेलोजन कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है, जो केवल CH3 से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा हो गया आपका प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकंड है आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। मतलब द्वितीयक एल्किल हैलाइड। जनरल कंडीशन क्या है, पहले बात करता हूँ द्वितीयक कार्बन होता है क्या है।
मतलब जनरल कंडीशन बात करना चाहूंगा। ऐसा कार्बन जो दो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH और ये CH। अगर मान लो इस सेकेंड वाले कार्बन पे मैं एक हेलोजन ग्रुप जोड़ दूँ तो कौन सा हो गया आपके? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। थर्ड चलते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड। नेम से पता चल गया होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड मतलब होता क्या है? मतलब पहले बात करता हूँ टर्सरी कार्बन होता क्या है। टर्सरी मतलब ऐसा कोई कार्बन जो तीन कार्बन से घिरा होता है या जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? टर्सरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज एक CH3 यहाँ लगा देता हूँ, एक CH3 अपर साइड लगा दिया, एक CH3 साइड में लगा दिया और नीचे हमने हेलोजन ग्रुप ऐड किया। मतलब ये कार्बन कौन सा हो गया जो तीन कार्बन से अटैच है और ये हेलोजन कौन सा हो गया जो इस टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। मतलब कि 3 टाइप अपने हो गए हैं। 4 टाइप की बात करना चाहूंगा। 4th है आपकी एलिलिक हैलाइड। एलिलिक होता क्या है? जैसे मान के चले, डेफिनेशन की बात करना चाहूंगा। डेफिनेशन देखें, एक एग्जांपल लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और ये C। मतलब एक sp3 कार्बन जो किसी द्विबंध किसी अन्य द्विबंध जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? संरचना एलिलिक। और जिस sp3 कार्बन से अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ तो उसे क्या बोलेंगे अपन? एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। अब वापस रिपीट करना चाहता हूँ मैं, इसे देखो। मतलब कोई भी sp3 कार्बन जो किसी अन्य sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो तथा उसे क्या बोलते हैं अपन? एलिल। और अगर उस sp3 कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं अपन? एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। आगे बात सुनो, फिर चलते हैं आगे। विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड होता क्या है? जैसे सेम डेफिनेशन ऊपर पड़ी, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है। लेकिन एक पहले एग्जांपल लिखूंगा ताकि अच्छे समझ में आए आपको। मतलब यदि कोई भी हेलोजन ग्रुप किसी डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड क्या है आपके? विनाइल। तो इसे बोलेंगे विनाइलिक क्लोराइड, इसे क्या बोलेंगे? एलिलिक क्लोराइड। कोई भी हेलोजन हो सकता है। अगर फ्लोरीन होगा तो विनाइलिक फ्लोराइड, अगर ब्रोमीन होगा तो विनाइलिक ब्रोमाइड होगा। चलिए नेक्स्ट आइए चलते हैं। 5 टाइप्स अपन ने पढ़ लिए हैं। 6th टाइप की ओर चल रहा हूं मैं। 6th है बेंजाइलिक हैलाइड। होता क्या है बेंजाइलिक हैलाइड? मतलब किसी भी बेंजीन रिंग से अगर कोई sp3 कार्बन अगर अटैच हो और उस sp3 कार्बन पर कोई हेलोजन प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे अपन? बेंजाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल लेना चाहूंगा ये सपोज ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे इस ग्रुप अटैच करता हूँ मान लो मैं sp3 और इस पे मान लो मैं ये हेलोजन अटैच करता हूँ, ये कौन सा हो गया आपके? बेंजाइलिक हैलाइड। मतलब बेंजाइलिक क्लोराइड इसका नेम हो गया। या फिर बेंजाइलिक क्लोराइड का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट 7वां प्रकार 7th टाइप की बात करना चाहूंगा। देखो 7th टाइप है आपकी एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड होता क्या है? मतलब सपोज एक बेंजीन रिंग मेरे पास है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी अदर हेलोजन ग्रुप से मैं कर दूंगा, तो Cl2 ले लेता हूँ। क्या बनेगा? C6H5
Cl और साथ में HCl का HCl। तो इस मतलब एक एग्जांपल मैं इसकी ड्रॉ कर दूं एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ये कौन सा हो गया फिर एरियल एलाइड मतलब कौन सा हो गया क्लोरोबेंजीन का नाम है सिंपल नेम। ये क्लोरोबेंजीन ओके। ये था अपना प्रकार मतलब कौन से कार्बन पर जुड़ने के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ लिया अपन ने। आगे चलते हैं सेकंड टाइप क्लासिफिकेशन। समझे आपको ना। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। मतलब जो हैलोजन जो समूह है वो कितने हैं उनकी संख्या के आधार पर क्या पढ़ेंगे वर्गीकरण पढ़ेंगे। मतलब हैलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है आगे चलते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर मोनो एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड आपको सुना गया डेफिनेशन हमने पढ़ ली। मोनो मीन्स मतलब क्या होता है मोनो मतलब होता है एक मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका एग्जांपल उसका नाम क्या हो गया मोनो एल्किल का एग्जांपल है। एक एग्जांपल देखता हूँ उसका मैं। उसे सपोज करते हैं CH3 CH2 Cl। सेकंड चलते हैं CH3 CH Cl CH3 CH3 C CH3 CH3 और ये कौन सा है प्राइमरी, ये कौन सा है सेकेंडरी, ये कौन सा है टर्सरी। लेकिन तीनों में एक एक हैलोजन प्रेजेंट है इसलिए कौन सा किसी एग्जांपल हो गया मोनो एल्किल हैलाइड का एग्जांपल। ठीक है आगे चलो। सेकंड है डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल डाई नाम सुनना अगर नाम समझ में आ गया होगा आपको। डाई एल्किल हैलाइड होता है क्या है जिसमें दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। चलो देखें पहला प्रकार इसका। अभी क्या होता है ये भी क्या थ्री टाइप्स का होता है। थ्री टाइप्स का होता है ये। इसमें थ्री टाइप्स में कौन सा है पहला आपकी नाम सुना होगा आपने जेम डाई हैलाइड। डेफिनेशन में बोल रहा हूं देखिए जेम डाई हैलाइड होता क्या है अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कार्बन पर अगर दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं जेम डाई हैलाइड करते हैं। इंग्लिश मीडियम में बोलना चाहूंगा when two halogen group are present on same carbon atom is called Zem dihalide. For example, देखें CH3, CH, ये Cl और ये Cl। मतलब कहने की बात क्या है इस वाले कार्बन पर सेम कार्बन पर दो क्लोरीन प्रेजेंट है तो इसके एग्जांपल होते हैं जेम डाइहैलाइड का। इसका मैं कॉमन नेम बताना चाहूंगा आपको। दो कार्बन दो क्या बोलते हैं अपन एक, इसका नाम क्या होगा एथिलीन क्लोराइड। एथिलीन क्लोराइड ये ध्यान रखें हमेशा ये इन मतलब क्या है इन दो की प्रेजेंस को बताता है। तो क्लोराइड मतलब क्लोराइड तो कहेंगे हैलोजन प्रेजेंट। सेकंड चलता है और इसका आईपीएस नेम क्या होगा आईपीएस नेम 1 2 चेंज लिख दिया अपन ने 1 1 डाइक्लोरो एथेन। ये तो हो गया सब कॉमन नेम। ये कौन सा हो गया इसका आईयूपीएस। ओके मतलब आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जेम डाइहाइड होता है क्या है मतलब when two halogen atom are present on same atom is called जेम डाइहाइड। मतलब दो हैलोजन ग्रुप
यदि एक ही कार्बन उपस्थित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन, जेम डाइहाइड बोलते हैं। इसके कॉमन नेम में हमेशा क्या करेंगे, इलीन क्लोराइड लगाएंगे। इन मतलब दो हैं और एक मतलब दो कार्बन है उसके लिए इथिलीन क्लोराइड, और इसका ऑप्शन है 1,1 डाइक्लोरो। फिर सेकंड टाइप लिखते हैं विजिनल डाइहाइड। विजिनल डाइहाइड, विजिनल डाइहाइड होता क्या है, डेफिनेशन में बताना चाहूंगा। मतलब यदि दो हाइड्रोजन ग्रुप पास पास वाले दो कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, विजिनल डाइहाइड बोलते हैं। जैसे देखें इंग्लिश मीडियम बताना चाहूंगा, when two halogen group are present at adjacent carbon is called vicinal dihalide। फॉर एग्जाम्पल देखें, पास पास मतलब CH2 CH2, एक हेलोजन यहाँ अटैच कर दिया, एक हेलोजन यहाँ अटैच कर दिया पास पास में, इसका नेम क्या हो गया। अब इसके नेम भी दो प्रकार से लिखेंगे, कॉमन नेम और आइडियस नेम। तो पहले बात करना चाहूंगा मैं कॉमन नेम की। जैसे वहां पे इलीन लगाया था, वहां पे क्या लगाएंगे, इलिडीन लगाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिलीडीन क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी 1,2 डाइक्लोरो। इसका आईयूपीएसी नेम। वापस बात करना चाह रहा हूँ विजिनल डाइहाइड की, होता क्या है पहले हिंदी मीडियम में, मतलब जब दो हेलोजन ग्रुप पास पास वाले कार्बन पर जुड़े होते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, विजिनल डाइहाइड कहते हैं। मतलब इंग्लिश मीडियम में करना चाहूंगा, व्हेन टू हेलोजन ग्रुप आर अटैच्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड विजिनल डाइहाइड। इसके कॉमन नेम में एल्डीन आता है और उस इससे जेम में क्या आता है, इलीन आता है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप अपने एल्फा ओमेगा टाइप डाइहाइड। एल्फा ओमेगा टाइप डाइहाइड होता है क्या, जो डेफिनेशन अलग अलग चल रही है, इसकी सेम इसकी डेफिनेशन अलग है। मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि दो हेलोजन प्रथम और लास्ट वाले कार्बन पे प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं एल्फा ओमेगा टाइप डाइहाइड बोलते हैं। इन इंग्लिश मीडियम, व्हेन टू हेलोजन ग्रुप आर प्रेजेंट फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम इज कॉल्ड एल्फा ओमेगा टाइप डाइहाइड। फॉर एग्जांपल लेना चाहूंगा, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे सीएल लगा दिया और यहाँ पे मतलब फर्स्ट पे और लास्ट पे। ओके, इसका कॉमन नेम बात करना चाहूँगा। तो कॉमन नेम आपने आप जानते हो, जेम डाइहाइड में अपन ने अलग पढ़ा, विजिनल डाइहाइड में अपन ने अलग पढ़ा, और कौन सा होता है थर्ड टाइप, एल्फा ओमेगा, तो इसमें भी अलग पढ़ेंगे। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट में अपन ये जो संख्या होती है, जो नंबर होता है उसको अपन पहले वो लिखते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3, 3 को लिखते हैं अपन ट्राई, और इसके रूप में लिखते हैं अपन CH2 ग्रुप, मतलब मेथिलीन, ट्राई मेथिलीन। कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलीन मतलब दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ट्राई मतलब 3, मेथिलीन मतलब 3 मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, आईयूपीएसी नेम इसका 1 2 3 चेंज इसमें ये हो गया। तो आईयूपीएसी जो इसका होगा वो कौन सा हो गया, 1 3 डाइक्लोरो हो गया। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं एक बार, मतलब अपन ने क्या पढ़ा, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में क्या पढ़ी, डेफिनेशन अपन ने एल्किलाइड में, मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा होता है तो उसके बोलते हैं एल्किलाइड बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम में करना चाहूंगा, वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ग्रुप इज कॉल्ड एल्किलाइड। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है इसका, एक तो आती है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर,
सेकंड आता है इसके अंदर आइसोमेरिज्म एंड थर्ड है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अपन ने 2 टाइप्स पढ़ा, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैच विद कार्बन एटम और सेकंड पढ़ा अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। तो फर्स्ट की बात करता हूँ बोले अपन इसमें, मतलब कार्बन पर जुड़ने के आधार पर। पहला पढ़ा अपन ने प्राथमिक एल्किल हैलाइड, मतलब क्या होता है अगर कोई हैलोजन ग्रुप प्राथमिक कार्बन जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। सेकंड है आपके द्वितीयक एल्किल हैलाइड, मतलब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। होता क्या है जब कोई हैलोजन ग्रुप किसी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड होता क्या है, चलते हैं आगे देखें। मतलब कोई हैलोजन ग्रुप यदि तृतीयक कार्बन जुड़ा होता है, टर्सरी कार्बन जुड़ा होता है तो उसके तृतीयक एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। 3 टाइप 4 टाइप्स। फोर्थ है अपना एरेलिक हैलाइड। एरेलिक क्या बोला मैंने, मतलब किसी sp2 संकरित कार्बन से जुड़े sp3 कार्बन पर कोई हैलोजन परसेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन एरेलिक हैलाइड। मतलब when a halogen group are attached on sp3 who attached on sp2 hybridized carbon atom is called arylic halide। नेक्स्ट है विनाइलिक हैलाइड, मतलब होता क्या है यदि कोई हैलोजन एटम किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। व्हेन अ हैलोजन एटम अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। उसके बाद अपन ने पढ़ा 6th टाइप कौन सा था अपना बेंजाइलिक हैलाइड। मतलब होता क्या है जब कोई हैलोजन किसी बेंजीन वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, मतलब व्हेन अ हैलोजन एटम अटैच ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हु अटैच ऑन बेंजीन इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। एंड लास्ट था अपना एरिल हैलाइड। व्हेन मतलब होता क्या है एरिल हैलाइड में अगर कोई हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन एरोमेटिक रिंग से या बेंजीन जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं अपन एरिल हैलाइड बोलते हैं। सेकंड पढ़ा अपन ने टाइप्स संख्या क्या था। पहला पढ़ा अपन ने मोनो एल्किल हैलाइड, मतलब ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो एक हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है पूरे कंपाउंड में एक, तो उसे क्या बोलते हैं मोनो एल्किल हैलाइड बोलते हैं। सेकंड पढ़ा अपन ने डाई एल्किल हैलाइड, मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर 2 हैलोजन प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं डाई एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ये कितने टाइप का होता है 3 टाइप्स। फर्स्ट पढ़ा अपन ने जेम, सेकंड पढ़ा अपन ने विजिनल, थर्ड पढ़ा अपन ने अल्फा ओमेगा टाइटाइड। जेम मतलब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन प्रेजेंट होंगे, विजिनल में पास वाले कार्बन पे और इसमें फर्स्ट एंड लास्ट पे। ठीक है, आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन पूरा कर लेते हैं। थर्ड टॉपिक अपना ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है, मतलब ऐसा कोई सा भी कार्बनिक यौगिक जिसमें 3 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है ट्राई एल्किल हैलाइड। मतलब व्हेन देखिए आप बच्चे का है ना तो बात करता हूँ फिर देखते हैं एक एग्जांपल देखें उसके अंदर। देखिए फॉर एग्जांपल CHCl3 CHI3 when 3 halogen group are present in an organic compound is called trialkyl। देखिए आगे अभी देखिए संरचना क्या है, आपने नाम देखा होगा, संरचना देखी होगी आप लोगों को। CHCl3 मतलब क्या होता है, इसमें क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आइडोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म। एंड लास्ट टॉपिक अपना मतलब फुल टाइप टेट्रा या क्वाड्रनी एल्किल हैलाइड बोलता हूँ, टेट्रा बोलता हूँ, टेट्रा एल्किल हैलाइड। टेट्रा मतलब 4, फॉर एग्जांपल CCl मतलब इस एक कार्बन से 4 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट अटैच है तो उसे बोलेंगे टेट्रा एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम
इसका नाम फायरिंग। ये क्या काम आता है? आग बुझाने का काम आता है फायरिंग, जो अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, ये था पूरा एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।